हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दिघुल में वाक़े है, उसकी कारकर्दगी को आपने अपने सर की आंखों से मुलाहजा किया। ये 40 हुफ़ाज और कुर्रा, जिसमें 7 हाफिज हैं और 33 कारी हैं, ये आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि आपको इन कारियों की तादाद और हाफिजों की तादाद देखकर मसरत होगी और खुशी हासिल होगी कि दारुल उलूम कादरिया, दारुल उलूम रज़विया ने बहुत ही अज़मुशान कारनामा आपके सामने पेश किया है। और आप सब लोग भी काबिल मुबारकबाद है कि अपना कीमती वक्त आपने रात का दारुल उलूम के लिए और दीन की बात समझने, सुनने और दिल में उतारने के लिए इतने वक्त तक आप बैठे रहे। आप सब लोग भी काबिल कदर हैं, काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके इदारों को भी सलामत रखे, और जो कुछ आपने उलमा की ज़ुबानी दीन और शरीयत की बातें और नसीहत की बातें सुनी हैं, अल्लाह पाक उन्हें महफूज रखने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आज हमारी कौम जिस पस्ती का शिकार है, जो हमारी ज़बू हाली है, जो हमारी खराब हालत इस वक्त हो गई है, आप समझते होंगे कि शायद दौलत की कमी से ये है। आप समझते होंगे कि हमारे पास हुकूमत की कमी है। आप समझते होंगे कि हमारी तादाद की कमी की वजह है। मैं समझता हूँ कि ये सब वजह तो दरकिनार है। सबसे बुनियादी वजह यह है कि हम इल्म के मैदान में बहुत पीछे हैं। आप दुनिया का जायजा लें, आपके इस मुल्क में रहने वाले लोग, जो आपके पड़ोसी लोग हैं, आप देखें कि वो लोग अपने बच्चों को तालीम गाहों में कितना ज्यादा से ज्यादा भेजते हैं और अपने ऊपर खर्च करने से ज्यादा अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करते हैं। मैं समझता हूं कि जिस इस्लाम और शरीयत ने हमको इल्म की कीमत समझाई और इल्म की रग़बत दिलाई, मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ी, अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमा। इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान और हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत पर लाजिम और जरूरी है। इतना हिस्सा कि जिससे वो अपने फराइज और वाजिबात को अदा करें, हर मुसलमान पर ये फर्ज है और लाजिम है कि अपने दीन और शरीयत की बात वो समझे, ईमान की बात, फराइज की बात, वाजिबात की बात को याद रखे और उस पर अमल करने की कोशिश करे। आज ज्यादा रग़बत लोगों को स्कूल की और कॉलेज की तालीम में है, और वो समझते हैं कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने के बाद हम बहुत ज्यादा सुरखरू हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि आप पढ़ाएं, जरूर स्कूल में पढ़ाएं, कॉलेज में पढ़ाएं, जदीद तालीम, असरी तालीम दें, लेकिन सबसे पहले जो हमारे ऊपर जरूरी है वो दीन सीखना। चूंकि हमारे घरों का माहौल दीनदारी का माहौल नहीं है,
ऐसा नहीं है कि बच्चे घर में रहकर दीन को सीख लेंगे। माँ बाप की तरबियत में भी इतनी कमी है कि अपने बच्चों को अपने घरेलू जिंदगी में तालीम दीन से वह रूशनास नहीं कराते हैं, उन्हें आरास्ता नहीं करते हैं। तो अब एक सहारा रह जाता है कि आप अपने गांव के मकतब में, अपने मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को पहले भेजें, वहां कुरान शरीफ वो पढ़ें, नमाज के तरीके वो सीखें, नमाज की दुआएं याद करें, नमाज जनाजा की दुआएं याद करें, जो उनकी जिंदगी, मुस्लिम जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं, वो अपने अकीदे से लेकर अमल तक ये जितनी जल्द से जल्द हो सके वो मुकम्मल कराएं। उसके बाद उसको आप चाहे स्कूल में भेजें, चाहे कॉलेज में भेजें, चाहे डॉक्टर बनाएं, चाहे इंजीनियर बनाएं, मगर पहले उनको दीनदार बनाएं। इंजीनियर और डॉक्टर हमारा उस वक्त आदमी होगा जब पहले मुसलमान होगा, बाद में इंजीनियर होगा, पहले मुसलमान होगा, बाद में वो डॉक्टर होगा, तब वो मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान इंजीनियर हमारे कौम के भी काम आने वाला है और हमारे मजहब के भी काम आने वाला है। और अगर इंजीनियर हो गया, बड़ा ठेकेदार हो गया, अब बजाय इसके कि ये चंदा वसूल कर करके उलमाए किराम मेहनत शाक़ा बर्दाश्त कर करके एक एक पैसा, दो दो पैसा, 10-10 रुपए जमा करके मदरसा बनाते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अब होता क्या है कि इन उलमा को वो बड़े पढ़े लिखे लोग हकारत की नजर से, तहकीर की नजर से देखते हैं कि ये मौलवी साहब मेरे घर में आ गए हैं, अब तो चंदा वसूल करेंगे। मेरे भाइयों, वो चंदा वसूल करते हैं तो ये गरीब बच्चों की तालीम के लिए वसूल करते हैं, वो पंचंदा वसूल करते हैं तो आपकी कौमी जिंदगी को बेदार करने के लिए और मुसलमानों को उनकी जो रूहानी खुराक ग़िज़ा है वो फराहम करने के लिए आपसे चंदा वसूल करते हैं। आप बड़े इंजीनियर हैं, बड़े डॉक्टर हैं और बड़े सरमायादार हैं, तो आपका पैसा खर्च कहाँ होता है? लग़वियात में खर्च होता है, कल्बों में खर्च होता है, कुत्तों की परवरिश पर आप खर्च कर सकते हैं, मगर गरीब बच्चों की परवरिश के लिए आपके पास सरमाया नहीं है। ये गरीब मुसलमान हैं जिनकी दौलत को अल्लाह कबूल फरमाता है और इनके पैसों को अल्लाह पाक मदरसे के लिए उनको रग़बत देता है, मदरसे में वो खर्च करते हैं। और कौम मुसलमान के बच्चे जो है, इस मुस्लिम जमात के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म से आरास्ता होकर अच्छे काम कर रहे हैं, इंसानियत के फरोग का काम कर रहे हैं, अपने दीन और मजहब का काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये छोटे छोटे मदरसे यही काम कर रहे हैं। दारुल रज़विया जो आपके सामने है, इसकी इब्तिदाई जिंदगी बहुत मुख्तसर सी थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज यहाँ आला तालीम हो रही है, हिफ्ज की भी तालीम है और क़िरात की भी तालीम है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह के आलिमाना तालीम भी है, दर्जे आलिम की भी इब्तिदाई तालीम यहाँ चल रही है और मेहनत से ये असातिज़ा पढ़ा रहे हैं और माशाअल्लाह दीन का काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है ये बच्चे जो फारिग हुए हैं, अल्लाह पाक इनके सीने में कुरान अजीम का जो हिफ्ज़ है उसे महफूज रखे, ताहयात ये महफूज रखे, और इन्हें उस कुरान शरीफ का जैसे हाफिज रब्बुल आलमीन ने बनाया है वैसे ही कुरान शरीफ के मतालिब और मालिम का, मानी का इन्हें आलिम भी बना दे और उस पर चलने की और अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। इन्हें आलिम बाअमल और क़ारी बाअमल बना दे रब्बुल आलमीन। और फिर ये असातिज़ा जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं और ये इदारा चला रहे हैं, आप इनका ताउन करते रहें तो इंशाअल्लाह ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, इस इदारे में और ज्यादा तरक्की होगी और हमारे
दीनी मदरसों की सरपरस्ती कौन करता है? एक जमाने में नवाब रहते थे, बादशाह रहते थे, वो इनकी सरपरस्ती करते थे। और इस जमाने में गरीबों का मुख्तसर सा ताउन ही उसकी सरपरस्ती करता है, उसी के जरिए से ये इदारे ये चलते हैं। रब्बुल आलमीन आपकी कमाइयों में भी बरकत अता फरमाए और आपके अंदर दीनी खिदमत का जज्बा पैदा फरमाए, दीनदारी अता फरमाए और आप अल्लाह पाक आपको और आगे बढ़ाए और कौमी जिंदगी और कौमी जिंदगी के मसाइल को समझने की भी तौफीक आपको अता फरमाए कि हमारी कौम कैसे सरबलंद होगी और हमारी जमात कैसे सुरखरू होगी और हमारी कौम कैसे बाइज्जत होगी। उसका रास्ता क्या है कि सबसे पहले दीन का इल्म हासिल करें आप और उस पर अमल करें। तो आज अगर आप अमल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हमारी जिंदगी बेहतर होगी और हमारी कौम तरक्की करेगी। रब्बुल आलमीन हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। सलातो सलाम के लिए अब खड़े हो जाए।